रशिया और सऊदी अरेबिया ने दुनिया को खबरदार कर दिया है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो ऑयल की प्राइसेस 200 से भी ऊपर चली जाएंगी, स्पेशली पाकिस्तान में। दोनों कंट्रीज़ ने अपने ऑप्शंस इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं। वो किस तरीके से, आप इस बात को समझते हैं। 2015 में सऊदी अरेबिया यमन के बीच में वार हो गई थी और दूसरी जंग जो अभी वो स्टार्ट हो गई है, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 3 भी बोल रहे हैं, रशिया एंड यूक्रेन वार। अब यहाँ पर क्या है कि जो यूरोप है उसको रशिया ऑलमोस्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो रशिया ने यहाँ पर एक तरीके से अमेरिकन इत्तेहादियों को तोड़ने की भी कोशिश की है और दूसरे तरीके से उसको पता है कि ये जो वार है अभी ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, इसलिए मुझे अगर लड़ना है तो अपनी इकोनॉमी को यहाँ पर सस्टेन करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं टूट जाऊँगा या मैं ये वार हार जाऊँगा। तो उसने अपना पहला पता स्टार्ट कर दिया, यूरोपियन को बोल दिया है कि आप अमेरिका की बातों में ना आएं। जो सैंक्शंस हम पे इम्पोज की जाएंगी ऑयल पे या गैस पे, तो उसके इम्पैक्ट नेगेटिव आपको पड़ेंगे, ना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस अमेरिका को होंगे, तो आप लोगों की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस बात को आप समझ लें, अमेरिका की बातों में ना आए इतना। यहाँ पर रूस ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पत्ते को इस्तेमाल किया है अमेरिका के अगेंस्ट, क्योंकि रूस को पता है कि वो यूक्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसको कैप्चर कर देगा। वो लोग जो यूक्रेन में रहते हैं वो भी रशियन ही है, इसलिए यहाँ पर रशिया वो एटॉमिक अटैक या ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अलबत्ता जो ज़मीनी अटैक हो रहे हैं वहाँ पर वो उनको जारी रखेगा जब तक उसकी फतेह नहीं हो जाती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, रशिया ने इस तरीके से वार स्टार्ट नहीं की कि प्लानिंग ही ना की होगी, ये वो ऐसा नहीं है। रशिया ने पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया था, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि नेटो की फोर्सेस उसके डोर तक आ जाए। यूक्रेन बहुत ही कोशिशें कर रहा था कि वो नेटो में शामिल हो जाए एंड रशिया से दूर हो जाए, पर रशिया ने उसकी चाल को समझ दिया और उस पर अटैक कर दिया। अब ये जो इसने ऑप्शन यूज़ किया है ना, इस ऑप्शन से यूरोपियन कंट्रीज़ को पता चल जाएगा एंड वो भी समझ जाएंगे कि हाँ, इसका जो इम्पेक्ट होगा वो हम पे होगा। इस तरीके से रूस जो अपनी पहली जो उसने ये वार किया है पहला, इसमें रशिया कामयाब हो गया है। कुछ ही दिनों में इसके इम्पेक्ट आप लोगों के। और दूसरे नंबर पे समझते हैं सऊदी अरेबिया को। अब सऊदी एंड यमन की वार का भी आप लोगों को पता है, ये 2015 से चल रही है। उससे लेके अब तक जो यमनी हैं उन्होंने अटैक किए हैं सऊदीया पे, तो उसके वो ऑयल के जहाँ से प्रोडक्शन होती है वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को कहा था कि हौथीज़ जो बागी उनको आप टेररिस्ट डिक्लेयर करें एंड उनके खिलाफ जो मेरी जंग चल रही है मेरा साथ दे, बट यहाँ पर अमेरिका ने साथ नहीं दिया। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया को समझ आ गया है कि अब मैं ऐसे बैठा रहूँगा तो ये अटैक करते रहेंगे और मेरी इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसने अपने ऑप्शंस यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। सऊदीया ने खबरदार कर दिया है कि अगर इस तरीके से अटैक होते रहे, मीन्स उसने इशारा दे दिया है दुनिया को कि आप इनको रोक दें, मुझ पर अटैक ना हो, जो भी हो एग्रीमेंट करके चले जाएं और उनका जितना भी नुकसान हुआ है वो ख़त्म हो गया, कुछ भी हो गया बाय द वे, उसको यहीं पर छोड़ दिया। तो दुनिया को बोल दिया है कि अगर ऐसे अटैक होते रहे तो मैं प्रोडक्शन जो ऑयल की है उसको कम कर दूंगा, दुनिया में जो प्राइसेस हैं वो हाई चली जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी ऑप्शन यूज़ कर दिए हैं ताकि दुनिया उनका साथ दे, ना उनकी इकोनॉमी जाए, ना उनका दुश्मन उनके हाथ से निकल जाए, फिर वो किसी भी सूरत में हो, यमन की में हो या यूक्रेन की में हो। अब अमेरिका को भी आई थिंक समझ में आ जाएगी बात कि उसने दोनों कंट्रीज़ पे जो एक तरफ उसने सैंक्शंस लगाए रशिया पर, दूसरी तरफ जहाँ सऊदी अरेबिया से उसने अपना रास्ता थोड़ा दूर कर दिया। अलबत्ता सऊदी अरब ने रास्ता अपना दूर कर दिया था अमेरिका से। तो अब उसको समझ आ जाएगी कि शायद इसके नेगेटिव इम्पैक्ट मुझ पर पड़ेंगे और मेरे जो दोस्त कंट्रीज़ हैं वो मुझसे नाराज़ हो गए तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो दोनों कंट्रीज़ की अगर बात की जाए यहाँ पर पेट्रोल प्रोडक्शन की, डेफिनेटली अगर इन दोनों कंट्रीज़ ने रोक दी तो दुनिया में जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। हमारी तो इकोनॉमी पहले से बैठ गई है
तो अगर इतना ऊपर चला गया तो पता नहीं महंगाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो भी टसल्स अभी चल रहे हैं इनको ख़त्म करवा दे, ताकि दुनिया में महंगाई ना आए। पहले से ही दुनिया में बहुत महंगाई हो चुकी है। एक तरफ कोरोना वायरस, दूसरी तरफ ये जो जंगें चल गई है और सैंक्शंस लगी रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच।